नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में यूपी पीजीटी से संबंधित इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है संवेग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम इमोशन। तो आज के क्लास में आपको संवेग क्या होता है, इसका अर्थ परिभाषा क्या होता है और साथ ही साथ विशेषताएँ क्या होती है, इसके संबंध में हम आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग क्लास को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसी तरह के साइकोलॉजी से रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो मैंने हिंदी वाला जो शब्द है संवेग, जो मैंने अपने हिसाब से इसका शाब्दिक अर्थ बनाया है, पहले उसको मैं समझाता हूँ। उसके बाद इसका अंग्रेजी के हिसाब से शाब्दिक अर्थ क्या है उसको मैं बताऊँगा। तो देखिए, जो हिंदी वाला शब्द है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ वो क्या है। मान लो इसी को हम मानते हैं, ठीक है। ये है संवेग। तो अगर संवेग का आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकलेगा, सम प्लस वेग। क्या निकलेगा? सम प्लस वेग। ठीक। सम मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान और वेग का मतलब होता है आवेग से। ठीक है, तो समान आवेग। ठीक, क्या हो गया? समान वेग। ठीक है। संवेग दो शब्दों से निकला है। पहले हिंदी वाला शब्द देखिए, संवेग दो शब्दों से सम प्लस वेग। ठीक है, और सम का मतलब होता है समान और वेग का मतलब आप आवेग कह सकते हैं या गति कह सकते हैं। तो इसको अगर हम शाब्दिक अर्थ में देखो, इसका अर्थ तो समान गति से चलने वाले आवेग को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ये जो हिंदी वाला शब्द संवेग है, इसके हिसाब से जो मैंने बनाया है अर्थ उसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, ये अगर हिंदी वाले शब्द से आप जो है संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकलेगा, सम प्लस वेग। ठीक है, सम का मतलब आप रखिए यहाँ पे जो है क्या रखेंगे? समान, और वेग का मतलब क्या होता है? गति। तो क्या होता है? समान गति से चलने वाले आवेग को क्या कहते हैं? हम संवेग कहते हैं। ये हिंदी वाला अर्थ हो गया। अब अंग्रेजी वाले अर्थ को हम देखते हैं। तो देखिए, संवेग पद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? इमोशन है। यानी कि संवेग को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमोशन। और इमोशन शब्द क्या है? इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू एक्साइट, यानी कि उत्तेजित करना। ठीक है, और इसका अन्य भी अर्थ है। अन्य अर्थ में क्या? इसका हिला देना, झकझोर देना या घबरा देना आदि। तो इस अंग्रेजी वाले शाब्दिक अर्थ को देखें तो हम कह सकते हैं कि संवेग उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। यानी कि जो आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न कर दे या जो आपको उत्तेजित कर दे, उसी को हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। देखिए, संवेग मनुष्य के मानसिक जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, क्योंकि संवेग जो होता है वो व्यक्ति के मस्तिष्क से ही उत्पन्न होता है, इसलिए इसको एक मानसिक पहलू बताया गया है। ये व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि बिना संवेग के इंसान उसी तरह है जैसे एक जिंदा लाश होता है। ठीक है, तो इमोशन का होना व्यक्ति के अंदर बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी इमोशन क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत कम हो जाता है। जैसे कुछ इमोशन सकारात्मक होते हैं जो हमारे लिए वो पॉजिटिव संकेत देते हैं, कुछ इमोशन क्या है? नकारात्मक होते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव संकेत देते हैं। तो आप इतना समझिए कि संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमोशन। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवियर से बना है। इसका अर्थ होता है टू एक्साइट, यानी कि उत्तेजित करना। ठीक है, तो अगर इस अर्थ से हम देखें तो कहा जा सकता है कि संवेग क्या है? उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। ठीक है, संवेग मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति, मतलब आपकी अंदर की फीलिंग, अंदर आप कैसा महसूस करते हैं, और बाह्य अभिव्यक्ति के संयोजन के परिणाम है। यानी कि संवेग को आंतरिक अनुभूति क्यों कहा गया है? क्योंकि अंदर जो हम महसूस करते हैं, बाह्य अभिव्यक्ति, बाहरी रूप से उसको हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, हाव भाव से, फिजिकल गेस्चर से, बोलने के स्वर से, इसको क्या हम व्यक्त करते हैं। तो इन दोनों के योग का संयोजन, इन दोनों के योग का परिणाम क्या होता है? संवेग होता है। तो मैंने आपको क्या हिंदी वाला अर्थ बता दिया, यहाँ पे अंग्रेजी वाले अर्थ के हिसाब से कैसे होगा, और संवेग का सिंपल जो है एक लाइन में हमने आपको बताया कि संवेग क्या होता है।
यही संवेग होता है कि संवेग उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। और संवेग व्यक्ति के आंतरिक अनुभूति, अंदर जो व्यक्ति महसूस करता है उसको बाहर अभिव्यक्त करता है, वैसे ही हिसाब से बाहरी वो व्यवहार करता है। इन दोनों के योग का परिणाम क्या होता है? संवेग होता है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधित अवस्था में है तो अंदर वो क्रोध महसूस कर रहा है, तो बाहर कैसे अभिव्यक्त करेगा? उसकी आंखें लाल होंगी, भौहें तन जाएंगी, चेहरा तमतमा जाएगा उसके बोलने के स्वर से, तो पता चल जाएगा कि भाई क्रोध नामक संवेग से व्यक्ति ग्रसित है या क्रोध नामक संवेग इस समय उमड़ा हुआ है। तो ये संवेग होता है। संवेग का अर्थ, अब परिभाषा भी हमने यहाँ पे लिया है आपको, इससे और भी ज़्यादा स्पष्ट आपको क्या है परिभाषा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला हमने लिया वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ कहते हैं संवेग किसी उत्तेजना के प्रति एक तीव्र और अस्थायी प्रतिक्रिया है। दो बात कहते हैं, संवेग आपने जान लिया कि ये उत्तेजना का दूसरा नाम है या उत्तेजना का अवस्था है। तो कोई भी उत्तेजना है उसके प्रति एक तीव्र, ठीक है, बहुत तेजी से और अस्थायी प्रतिक्रिया है। यानी कि अस्थायी मतलब ये परमानेंट नहीं है, कुछ समय तक रहता है फिर उसके बाद जो है समाप्त हो जाता है। जैसे संवेग किसी उत्तेजना के प्रति एक तीव्र और अस्थायी प्रतिक्रिया, जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है गाली दे रहा है, तो गाली सुनते ही क्या है उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होगी, ठीक, और त्वरित क्या है, त्वरित क्रोध नामक संवेग उत्पन्न हो जाएगा और क्रोध नामक संवेग तुरंत उत्पन्न होगा और तुरंत क्या अस्थायी प्रतिक्रिया हो सकता है कि वो एक थप्पड़ उसको मार दे या वो भी उसको गाली दे दे, और कुछ समय के बाद ये जो है समाप्त हो जाता है। तो यही वुडवर्थ साहब ने कहा है। और मैंने यहाँ पे वही परिभाषा ली है जो आपके यूपी पीजीटी में या नेट साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो यदि परिभाषा रहे, ये सब रहे, तो आप मत सोचिएगा कि ये सब नहीं आता है, ये सब भी आता है। कैसे आएगा? आपको यही परिभाषा दे देगा और कह देगा कि ये परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। 4 ऑप्शन देगा, वो चारों ऑप्शन से एक सेलेक्ट करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्राइस 1992, प्राइस और उनके अन्य सहयोगी थे इसलिए इत्यादि लगा गया है 1992 के अनुसार। ये कहते हैं संवेग ऐसी कोई प्रबल अनुभूति है, प्रबल मतलब तीव्र अनुभूति है, ठीक है, जिसमें मानसिक या संज्ञानात्मक एवं शारीरिक दैहिक दोनों ही घटक पाए जाते हैं। भाई जो हमने अभी आपको बताया, ये कह रहे हैं कि संवेग क्या होता है? ऐसी कोई प्रबल अनुभूति है, मतलब संवेग, जब भी हम किसी संवेग में होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, अलग प्रकार की एनर्जी हम महसूस करते हैं, उसी को प्रबल अनुभूति कहा है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही घटक सामने होते हैं। मतलब मानसिक कैसे शामिल हो गए कि अंदर हम जो महसूस कर रहे हैं, जो भी संवेग महसूस कर रहे हैं वो मानसिक हो गया या संज्ञानात्मक हो गया, और बाहर क्या हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं, बाहर जैसा अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? शारीरिक या दैहिक। तो इस प्रकार से दोनों घटक क्या है? संवेग में शामिल होते हैं। हार्डिंग कहते हैं संवेग से तात्पर्य भाव के अचानक इस तरह से उबलने से है कि मन पूर्णतः व्यग्र हो जाता है। इनका कहना है कि संवेग जो होता है से तात्पर्य भाव के अचानक इस तरह से उबलने से है। ये कहते हैं हार्डिंग मतलब कि संवेग क्या से मतलब होता है कि आपका जो भाव होता है वो अचानक इस तरह जो है तीव्र, जैसे आप नॉर्मल रहते हैं तो क्या आप में इमोशन जो सभी है नॉर्मल लेवल पे है, अब जब आप किसी संवेग की अधिकता हो जाएगी तो वो भाव जो है बहुत तीव्र हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि आपका मन जो है पूर्णतः जो है जो स्थिर था वो स्थिर से अस्थिर हो जाएगा, ठीक है। वो आपका मन जो एक ठहराव था वो ठहराव से जो है मन में वो उफान या तूफान आ जाएगी, ठीक है। और संज्ञानात्मक तत्वों को स्वतंत्र एवं स्वाभाविक संगठन भी संवेगात्मक ज्वार-भाटा की चपेट में आ जाता है। ये कह रहा है कि संज्ञानात्मक तत्वों का स्वतंत्र एवं स्वाभाविक संगठन भी संवेगात्मक ज्वार-भाटा की चपेट में आ जाता है। यानी कि कहने के तात्पर्य है कि एक इंसान जो है उसका संज्ञानात्मक तत्व मतलब परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, यानी कि प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, ये तीनों जो है स्थिर रहते हैं। और साथ ही साथ जो है जैसा जब हम सामान्य रहते हैं तो जैसा व्यवहार करते हैं तो उसी को स्वाभाविक संगठन कहा है। ये सब रहने के बावजूद वो क्या होता है कि मानो ऐसा हो जाता है कि वो संवेग रूपी जो समुद्र है उसमें ज्वार भाटा आ जाता है और व्यक्ति क्या है उसी के चपेट में आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, ठीक है। जैसे आप में क्रोध नामक जो है संवेग उत्पन्न होता है तो क्या होता है? क्रोध नामक संवेग जो है एक तरह से समुद्र मान लीजिए, और इसी समुद्र में क्या है
ज्वार भाटा मतलब बहुत ज़्यादा तीव्रता आ जाती है, उसके चपेट में मनुष्य जो है आ जाता है। और ये संवेग क्या है, संवेग पे नियंत्रण करना बहुत कठिन काम है, ये जो है निरंतर अभ्यास से संभव हो सकता है। तो ये हार्डिंग महोदय का परिभाषा है। तो तीनों परिभाषा हमने आपको बता दी। ये तीनों परिभाषाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा द्वितीय कोर्स से, और ये आप जो बच्चे बीए वाले हैं वो नोट्स भी इसको लेकर एकदम अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आते हैं हम संवेग की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, उनको हम देखते हैं। हमने अर्थ परिभाषा देख लिया, उसी के आधार पर कुछ विशेषताएं आपके सामने हैं, तो उसको एक एक करके हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, उत्तेजना आधारित। जैसा कि जब हमने आपको शाब्दिक अर्थ बताया तो हमने बताया था कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना। तो संवेग में क्या है, ये बाहरी एवं आंतरिक दोनों उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया जो होता है उसी को क्या हम उत्तेजना कहते हैं, ठीक है। जो हमारा बाहरी कार्य पक्ष होता है और आंतरिक पक्ष उद्दीपक होता है, उन दोनों के प्रति जब हम प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है तो हमारे अंदर क्या उत्तेजना उत्पन्न होती है, उसी को तो हम संवेग कहते हैं। तो संवेग का सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये उत्तेजना पर निर्भर होता है, या इसमें जब व्यक्ति इसकी अवस्था में होता है तो इसके व्यक्ति के अंदर सबसे पहले उत्तेजना उपस्थित हो जाता है, चाहे वो बाहरी उद्दीपक से हो चाहे वो आंतरिक उद्दीपक से हो, ठीक है। दूसरा है अल्पकालिक, जैसा कि हमने आपको अभी बताया इस वाली परिभाषा में कि ये क्या होता है, अस्थायी प्रतिक्रिया। मतलब कि क्या है, ये जो संवेग होता है ये अस्थायी होते हैं, थोड़े समय के बाद व्यक्ति क्या है नॉर्मल हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति में लंबे समय तक बना रहा कोई समय तो उसके लिए वो जो है खतरनाक होता है, धीरे धीरे उसका मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा है मनोशारीरिक प्रतिक्रिया। हमने अभी आपको बताया कि इसमें मानसिक पहलू भी और शारीरिक पहलू दोनों शामिल होते हैं। देखिए मानसिक अनुभव प्लस शारीरिक प्रतिक्रिया बराबर क्या होता है, संवेग होता है। जब व्यक्ति संवेग की अवस्था में होता है तो जो जिस भी संवेग की प्रधानता होती है उस संवेग को वो अंदर महसूस करता है, उसी को क्या कहते हैं, मानसिक अनुभव। और जिस संवेग को वो महसूस करता है उसको बाहर वो अभिव्यक्त करता है, और वो अपने शारीरिक हाव भाव से, या तो वो जो है आवाज़ के स्वर से, या तो वो जो है किसी भी माध्यम से उसको वो व्यक्त करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, शारीरिक प्रतिक्रिया या शारीरिक व्यवहार। तीसरा है अनुकूलन में सहायता। देखिए जो संवेग होता है वो व्यक्ति को पर्यावरण के हिसाब से अनुकूलित करने में उनकी जो है सहायता करता है, यानी कि जहाँ जिस प्रकार का माहौल है उस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति को सिचुएशन के हिसाब से अपने संवेग को प्रदर्शित करने में उसकी सहायता करता है। जैसे जहाँ खुशी का माहौल है तो हम खुशी नामक संवेग की प्रदर्शन करते हैं, जहाँ गम का माहौल है तो हम दुख नामक संवेग की प्रदर्शन करते हैं। पांचवा है व्यक्ति परक अनुभव। संवेग देखिए, संवेग का जो अनुभव होता है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। संवेग का अनुभव भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जैसे आप कोई ऐसा संगीत हो किसी व्यक्ति को सुनकर उसे जो है खुशी होती है और किसी व्यक्ति को सुनकर उसे जो है दुख होता है, तो यही संवेग होता है कि वो अलग अलग व्यक्ति परक होता है। मतलब एक व्यक्ति के लिए वो संवेग जो है अच्छा रहेगा, दूसरे व्यक्ति के लिए उसी चीज़ के लिए अलग संवेग होगा। छठवां है सामाजिक महत्व। देखिए ये जो संवेग होता है, संवेग इमोशन से ही के माध्यम से ही व्यक्ति क्या है समाज में सामाजिक संबंध बनाता है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जो है इंटरेक्शन होता है, इमोशन की वजह से ही प्रेम जो जिसको जगत का आधार बताया गया है, ये भी एक इमोशन है। तो ये इमोशन के कारण ही होता है, इमोशन के कारण व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, सहायता करता है, और दूसरों की सहानुभूति दिखाता है, परानुभूति दिखाता है। ये सभी क्या है, इमोशन के माध्यम से ही संभव होते हैं। सातवां अभिव्यक्तियों के माध्यम से। अब व्यक्ति कैसे जो है इमोशन को व्यक्त करता है, तो विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों के माध्यम से जो व्यक्ति क्या है संवेग को व्यक्त करता है। जैसे व्यक्ति के अंदर जिस समय जिस भी संवेग की प्रधानता होगी उसे वो अंदर जो महसूस कर रहा है वो बाहर क्या है अपने शारीरिक हाव भाव से। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधित है तो उसकी भौहें टह रहेगी, आग जो है बड़े हो जाएंगे, चेहरा टमटमाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है वो अपने स्वर से बात करेगा, आवाज़ से, बोलने के स्वर से। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधित में तो वो जो है अलग तेजी से चिल्लाएगा, ठीक है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं व्यक्ति क्रोधित। कोई व्यक्ति प्रेम में है तो उसके जो है अब हाव भाव से, नक्श से, उसके बाद उसके जो है बोलने से
आपको समझ आ गई। ये जो है प्रेम नामक संवेग से जो है प्रेम नामक संवेग के कैद में है। 8वां है त्वरित प्रतिक्रिया। हमने आपको परिभाषा में बताया था कि जो संवेग की ये विशेषता होती है कि ये तुरंत रिस्पांस करता है, और जो है ये एकदम तेजी से जो है व्यक्ति के अंदर उत्तेजना उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति तीव्र और तुरंत प्रतिक्रिया करता है सामने वाले के प्रति। ठीक है। 9वां क्या है, जैविक आधार। देखिए संवेग का क्या है, जैविक आधार भी होता है। जैसे जो संवेग है वो मस्तिष्क में एक जो है लिम्बिक सिस्टम होता है, उसमें विशेष रूप से अमिगडाला, ये याद कर लीजिएगा। संवेग जो है क्या मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम में विशेष रूप से अमिगडाला से क्या है ये नियंत्रित होता है। तो ये संवेग के बारे में आपने पढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है और इसका विशेषता क्या होता है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक साथ। तब तक लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहें और आपका जो भी लक्ष्य है उसको पूरा करने में अपना 100% योगदान दूंगा। बस आपसे एक छोटा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक साथ। तब तक लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।